बंद पड़े स्टोन क्रशर्स को लेकर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जल्द ये स्टोन क्रशर जो बंद पड़े हैं इन्हें खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने ये पूरा विषय रखा गया है। सीएम ने जल्द फैसला लेने का भरोसा भी दिया है। आपदा की वजह से इन्हें बंद करना पड़ा था, लेकिन इसे जल्द अब खोल दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। बता दें कि स्टोन क्रशर्स जो बंद पड़े हैं उन्हें जल्द खोला जाएगा। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का भी इस पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम के समक्ष भी पूरा विषय रखा गया है और सीएम ने जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री जी के ध्यान में जब आपदा आई, बाढ़ आई, बारिशें आई थी, तो बहुत सारा हिमाचल प्रदेश में नुकसान भी हो गया था। कुछ लोगों का मानना था कि माइनिंग की वजह से जो है ये नुकसान हुआ है। ठीक है, माइनिंग की वजह से भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है, ये बात नहीं है। मगर मुख्यमंत्री जी ने फिर आपदा राहत कोष में जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो है क्रशर्स को बंद कर दिया गया था और उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है कि वो जो है इन जो क्रशर्स है इस पे और माइंस हैं इनको किस तरह से रेगुलेट किया दिया है, किस तरह से इसको चेक किया जाए, वो इन्होंने कमेटी फॉर्म की है और उन्होंने कमेटी ने मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और मेरी सीएम साहब से कल भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जल्द जो है इस पे जो है इसको जो है जल्द फैसला जो है वो मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। ये बात आपकी ठीक है कि क्रशर बंद होने की वजह से कुछ ज़िलों में, विशेष करके कांगड़ा ज़िले में और कुल्लू और मंडी में जो है वो रेट्स बढ़े हैं और पंजाब से भी रॉ मटेरियल आ रहा है। मुझे विक्रमादित्य पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने भी मुझे रिक्वेस्ट किया है कि पीडब्ल्यूडी का काम भी जो है वो प्रभावित हो रहा है क्योंकि रोड़ी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मैंने सारी बातें मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाई और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस विषय पे जल्द फैसला हो जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो शिमला से प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, बंद पड़े स्टोन क्रशर्स को जल्द खोलने का जो है भरोसा सीएम सुक्खू की ओर से दिया गया है, कब तक जो है इन्हें खोला जा सकता है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में अब लगातार ये मांग उठ रही है। स्टोन क्रशर्स जो एसोसिएशन है वो अलग से मांग कर रही है, जबकि इसके साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी अब मांग कर रहे हैं कि स्टोन क्रशर पर जो प्रतिबंध लगा है फिलहाल उसको हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे निर्माण सामग्री वो महंगी हो गई है। रेत बजरी महंगी हो गई है और इसमें जो एक ट्रॉली आप कह सकते हैं कि जो 4 से 5 हज़ार रुपए की पड़ती थी वो अब 14 से 15 हज़ार रुपए तक पड़ रही है और बाहरी राज्यों से ये सप्लाई हो रही है सारी निर्माण सामग्री। इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग का भी काम रुका हुआ है। सड़कों की अपग्रेडेशन होनी है, टारिंग होनी है, मेटलिंग होनी है, ये सारा काम इस वक्त प्रभावित हुआ है क्योंकि आपदा के बाद से ही स्टोन क्रशर्स बंद है। और इस पूरे विषय को लेकर जो उद्योग मंत्री है हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने पूरी वस्तुस्थिति मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बताई और इसके साथ साथ ये बात कहकर स्टोन क्रशर्स बंद किए गए थे कि जो आपदा में नुकसान हुआ है उसमें एक वजह अवैध माइनिंग भी है, जो अवैध खनन हुआ है वो भी एक बड़ा वजह रही है ज्यादा नुकसान की। तो इस वजह से वो स्टोन क्रशर्स उस वक्त आपदा के दौरान बंद किए गए थे। लेकिन अब जो कमेटी बनाई गई है राज्य सरकार की कि किस तरह से इन स्टोन क्रशर्स को रेगुलेट करना है ताकि वो इलीगल माइनिंग ना करे, इसको लेकर कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और जो उद्योग मंत्री है हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष मैंने सारी बात रख दी है और 1-2 दिन में इस पर फैसला हो जाएगा, यानी जल्द ही बंद पड़े स्टोन क्रशर्स को शुरू करने के आदेश राज्य सरकार की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि नुकसान उद्योग विभाग को भी हो रहा है। जब स्टोन क्रशर्स बंद पड़े हैं तो रोजाना 30 लाख रुपए से ज्यादा का राजस्व का नुकसान उद्योग विभाग को उठाना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ बाहरी राज्यों से यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है रेत बजरी, पंजाब से ज्यादातर रेत बजरी यहाँ पर पहुंच रही है, तो इसका नुकसान जो है प्रदेश को उठाना पड़ रहा है और लोगों को भी महंगे दामों पर ये निर्माण सामग्री मिल रही है। तो अब उम्मीद की जा सकती है ये चीजें सामान्य हो चुकी हैं, अब आपदा को लेकर भी कोई खतरा है नहीं और ऐसे में जो स्टोन क्रशर्स हैं वो सही तरीके से काम करे, वो नियमों की अवहेलना ना करे और ऐसे में उसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ऐसे में अब राज्य सरकार ने तय किया है कि जल्द ही स्टोन क्रशर्स को खोल दिया जाएगा। जी प्रदीप, शुक्रिया जानकारी के लिए।